children, how are you? Fine. Okay. Now today we continue chapter 13, field and fence. Today we are going to see some more example of workbook. और टेक्स्ट बुक में भी सेम वही एग्जाम्पल है और वर्कबुक के जो एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे सब डिफरेंट एग्जाम्पल है, बट पेरीमीटर के मतलब बाउंड्री का है और आपको किस तरह से सब काउंटिंग करनी है, किस तरह से आपको लेंथ जो है उसकी मेजर करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन एग्जाम्पल फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ए, इफ अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ अ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ. ए स्क्वायर है, यहाँ पे 1 ए स्क्वायर है और इसकी साइड से स्क्वायर है, सो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. देन द क्या करना है, स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट और उसमें से कोई भी एक साइड से 1 सेंटीमीटर कट करना है. यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है, यहाँ से ऐसे 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर आपको क्या करना है, कट करना है. देन द फिगर फॉर्म इज बी और इससे कट करोगे तो ये फिगर बनेगी फिगर बी. विद द बाउंड्री ऑफ बी इज लेस और मोर देन ए, मतलब बाउंड्री उसकी काउंट करना है तो वो बाउंड्री ए और बी की कैसी है, सेम है या मोर है या लेस है. फाइंड इट्स लेंथ, लेंथ उसकी फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अगर ये कट करेंगे 1 सेंटीमीटर का ये कट करोगे 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, सो 4 सेंटीमीटर है उसमें से 1 सेंटीमीटर कट हो गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर क्योंकि इस साइड से भी आपका 1 सेंटीमीटर कट हो गया, राइट. अब ये जो कट हुआ, अब यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट किया है तो ये जो 1 सेंटीमीटर है ये 1 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी उसकी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी और ये साइड भी उसकी 1 सेंटीमीटर होगी, राइट. अब दोनों का हमें क्या करना है, बाउंड्री, द लेंथ ऑफ बाउंड्री मेजर करना है. सो द फिगर ए की पहले करते हैं, द लेंथ ऑफ बाउंड्री इज इक्वल टू 4 साइड से, तो 4 साइड्स को प्लस करेंगे 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर. सो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16 सेंटीमीटर. मीन्स ए की जो है वो बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी आएगी, 16 सेंटीमीटर. Now figure B की फाइंड आउट करते हैं. The length of boundary is equal to, ये फिगर A की है और ये हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फिगर B की फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे C 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर 4 और यहाँ पे 3 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे ये 3 है, फिर ये 1 और ये 1 प्लस 3 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3. सो टोटल 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 11 12 13 14 15 16, 16 सेंटीमीटर. सो अगर यहाँ पे 1 स्क्वायर आपने कट किया तो भी दोनों की जो द लेंथ ऑफ बाउंड्री है वो क्या आएगी, सेम आएगी, 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर. नाउ एग्जांपल 2, if the small square of side
स्क्वायर कट किया है। कहाँ से कट किया है? यहाँ से कट किया है। तो जो न्यू फिगर बनेगी आपकी सी, ये इस तरह से बनेगी। विल द बाउंड्री ऑफ सी बी लेस और मोर देन ए, फाइंड इट्स लेंथ। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब उसमें से 1 सेंटीमीटर का कट किया, सो यहाँ बीच में से 1 कट किया, तो इधर 1 और इधर 1, सो ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 कट हो गया। तो ये जो है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, सो एक साइड अगर 1 सेंटीमीटर है तो बाकी की 3 साइड्स क्या आएगी? 1 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे 1, 1 and 1। नाउ we find the length of boundary. The length of boundary is equal to 3 centimeter plus 3 centimeter plus 3 centimeter plus 3 centimeter। 3 4 टाइम है, 3 4 जा 12, तो टोटल कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। ये फिगर एक ही बाउंड्री फाइंड आउट की। नाउ द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ फिगर सी। सो चिल्ड्रन 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर plus 3 centimeter। Now see 1 centimeter plus 1 centimeter plus 1 centimeter plus 1 centimeter plus 1 centimeter। 3 plus 3 plus 3, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 3 plus 3 plus 3 कितना हुआ? 12, अरे सॉरी 9, 3 3 9, 10 11 12 13 and 14। सो यहाँ पे जो है वो आपकी बाउंड्री कितनी आई? 14 सेंटीमीटर। और ये जो फिगर ए है उसकी बाउंड्री जो है वो आपकी कितनी आई? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे चिल्ड्रन अगर ये फिगर थी, अगर यहाँ पे हमने साइड में से 1 सेंटीमीटर का कट किया तो बाउंड्री सेम आई, बट यहाँ पे जो है वो हमने बीच में से 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट किया, तो क्या हुआ? जो बाउंड्री की जो लेंथ है वो बढ़ गई, 14 सेंटीमीटर आई, राइट। 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कट किया, वही 1 सेंटीमीटर हमें यहाँ मिल गया। तो यहाँ पे दोनों बाउंड्री सेम आई, बट यहाँ पे बीच में से कट किया, सो क्या हुआ कि ओनली 1, तो ये 1 मिली, बाकी ये 2 और बढ़ गई। सो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर जो आपकी बाउंड्री की लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर बढ़ गई, राइट। नाउ 3 नंबर, इफ 8 squares of a side 1 centimeter are cut out from the square D। 8 स्क्वायर जो ये D फिगर है, अब ये D फिगर में से 8 स्क्वायर आपको कट करना है, देन द फिगर फॉर्म इज ई। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर का आप स्क्वायर कट करोगे तो फिगर कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। फिर द बाउंड्री ऑफ ई बी लेस और मोर देन डी, फाइंड इट्स लेंथ। क्या करना है? ये आपके पास 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब उसमें से आपको 4 स्क्वायर, आपको कितने कट करने? 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर जो है वो 1 सेंटीमीटर के कट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे कट किए? यहाँ से एक 1, फिर ये 2, फिर यहाँ से 3
4, 5, 6, then 7 and 8। इस तरह से यहाँ सब जगह से 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो कट किया है। अब स्क्वायर कट कर दिया, 1 सेंटीमीटर कट कर दिया, तो ये जो बीच में जो लाइन बाउंड्री है तो ये 1, फिर यहाँ से 1 कट हो गया, तो ये भी 1, ये 1 कट हो गया, ये भी 1। तो इस तरह से ये सब जो है वो 1 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। नाउ चिल्ड्रन 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट किया है, सो ऑल साइड्स आर 1 सेंटीमीटर। 1 1 1 1 1 सब साइड जो है वो आपको 1 सेंटीमीटर की मिलेगी। अंडरस्टैंड? नाउ वी फाइंड द लेंथ ऑफ बाउंड्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द डी फिगर एंड देन फाइंड ई फिगर। द लेंथ of boundary of figure D, ये क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। अब बाउंड्री जब स्क्वायर की फाइंड आउट करनी है तो आप क्या कर सकते हो, लेंथ मल्टीप्लाई 4 भी कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज 1 2 3 4 टाइम जो लेंथ है तो मल्टीप्लाई 4 भी आप कर सकते हो, या 4 टाइम प्लस करोगे। जब नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आप जाओगे तब आगे जाओगे तो ऐसे आपको प्लस नहीं करना है, आपको क्या करना है L मल्टीप्लाई 4। सो 5 4 आर 20, या 5 + 5 + 5 + 5 करोगे तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा 20 सेंटीमीटर। राइट? नाउ वी फाइंड द लेंथ ऑफ बाउंड्री फिगर ई। अब लेंथ ऑफ बाउंड्री अब यहाँ पे हम काउंट करते हैं। आई कांट राइट बिकॉज बहुत सारे आपको वर्ड लिखने पड़ेंगे, राइट? तो खाली हम काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट किया है 1 सेंटीमीटर से, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36 सेंटीमीटर हुआ। कितना हुआ? उसकी बाउंड्री कितनी हुई? 36 सेंटीमीटर हुई। अब यहाँ देखिए, ये जो फिगर डी थी उसमें से हमने 8 स्क्वायर निकाल दिए। कितने स्क्वायर निकाल दिए? 8 स्क्वायर हमने कट कर दिए। तो यहाँ पे ये इसकी कितनी आई? 36 आई, और ये इसकी कितनी आई? 20 आई। मीन्स 8 स्क्वायर हमने निकाल दिए तो उसकी जो बाउंड्री की जो लेंथ है वो बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 16 सेंटीमीटर बढ़ गई। मीन्स यहाँ से मैंने 1 निकाला तो यहाँ से सामने 1 नहीं गया, जो 2 साइड से जो है वो ज्यादा मिली, तो सब जगह पे 2 साइड ज्यादा मिली। मीन्स 8 स्क्वायर है तो 8 2 16 सेंटीमीटर हमें बाउंड्री ज्यादा मिल गई, राइट? तो यहाँ पे फाइंड द क्या है कि P लेस और मोर जो बाउंड्री है, तो बाउंड्री E, द लेंथ ऑफ बाउंड्री of figure E is more than figure B, right? Understand children? Now question number 4, as shown in the figure are both, दोनों फिगर सेम है। The gardens equal या big? हाउ? ये अगर इक्वल है कि बिग है,
बट यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों फिगर जो है वो सेम है, बीच में रोड है, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो रेक्टेंगल है ये इस तरह से और ये जो रेक्टेंगल है ये इस तरह से, ये जो गार्डन है इस तरह से लॉन्ग है और ये इस तरह से। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई भी हम मेजरमेंट लिखे तो जैसे कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे यही जो गार्डन है सेम टू सेम गार्डन है, बट यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। मीन्स कि उसकी जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है सेम है, 3 + 4 + 3 + 4। तो इसकी बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी आई? 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14 सेंटीमीटर। और इसकी भी जो बाउंड्री है वो 4 + 3 + 4 + 3, तो इसकी भी जो बाउंड्री है वो कितनी आएगी? 14 सेंटीमीटर। मीन्स शेप जो है ये इसका इस तरह से, इसका इस तरह से, बट उसकी जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है वो दोनों की सेम है। तो दोनों गार्डन कैसे है? सेम गार्डन है, राइट। बाय बाय।